चैप्टर 8 आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन जावा, ये हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा टॉपिक जो कि फॉर लूप, बेसिकली फॉर लूप का ही एक टाइप है। और लूप के बारे में हमने पिछले 2-3 वीडियो में देख लिया है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो और साथ ही साथ कुछ सैम्पल क्वेश्चंस के बारे में भी हमने बात किया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है और वो है नेस्टेड फॉर लूप। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले उन वीडियोस को देखें जो कि इस फॉर लूप या लूप का बेस है। अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हो ना तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आप आज के इस वीडियो को बहुत ही इजीली समझ पाओगे। तो आज का सवाल है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलो उसे देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। हमें एक नंबर एक्सेप्ट करना है और उसे चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आपको प्राइम नंबर का डेफिनेशन मालूम है या प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो उन बच्चों के लिए मैं डेफिनेशन आपको बोल देना चाहूँगा एक बार। A prime number is divisible only by 1 and the number itself। यानी कि प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है। एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। क्या मतलब हुआ इसका? सपोज कर लो कि आपके पास एक नंबर है और वो नंबर है 5। मुझे बताओ कि ये 5 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? तो तुम कहोगे कि सर 5 को 1 डिवाइड कर सकता है और ये 5 खुद डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई और नंबर इसे डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये जो 5 हुआ, इस 5 को हम कह सकते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है। वैसे ही हमारे पास एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। सपोज कर लो एक एग्जाम्पल हमारे पास है 23rd। मुझे बताओ कि 23rd का कौन कौन सा फैक्टर होता है? तो 23rd का फैक्टर है 1 और 23rd खुद। वही अगर हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करें जो कुछ ऐसा है, देखो कि एक एग्जाम्पल हमारे पास 49। इस 49 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है? तो इसको डिवाइड करने के लिए 1 डिवाइड कर सकता है, 7 डिवाइड कर सकता है और 49 तो खुद डिवाइड करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से इस 49 का 3 फैक्टर है। तो इसलिए ये जो 49 है ना, ये 49 एक प्राइम नंबर नहीं है। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो वो सारा नंबर जो प्राइम नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम नॉट अ प्राइम नंबर हर बार कहेंगे? डेफिनेटली नहीं कहेंगे। तो उसे हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमने प्राइम नंबर का जो बेस है उसे तो समझ लिया। अब देखो इस प्राइम नंबर को चेक करेंगे कैसे करके, ये पता करना जरूरी है। ठीक है, देखो सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 14। मेरे पास एक नंबर है, वैसे मेरा 4 जो है वो लकी नंबर है, बिल्कुल। तो 14 मेरा एक नंबर जो मैंने इंटर करवाया है या फिर जो यूज़र है उसने 14 इंटर किया है किसी भी एक वेरिएबल के अंदर में। वो हम लोग कोडिंग के टाइम पर देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इसका बेसिक को समझो कि चेक कैसे करेंगे। अब इस 14 को हमें चेक करना है ये प्राइम है कि नहीं, और प्राइम का जो कॉन्सेप्ट है मैंने अभी तुमको बताया। ठीक है, 14 को हमें प्राइम चेक करना है। उसके लिए मुझे पहला काम ये करना होगा कि इनका जो फैक्टर्स है
वो मुझे फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, देखो कोई भी नंबर मेरे पास है तो उस नंबर को हमें डिवाइड करना स्टार्ट करना होगा 1 से, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। डेफिनेट सी बात है कि अगर हम 14 एक नंबर लिए हैं तो उसे मुझे इन सब नंबर से एक एक करके डिवाइड करके चेक करना होगा कि ये जो 14 मेरे पास नंबर है वो इन नंबर्स में से किससे किससे पूरी तरीके से डिविजिबल होता है, तब ना मुझे इसका फैक्टर मिलेगा। तो देखो इस क्रम में मुझे देखना होगा कि क्या ये 1 इस 14 को फुल्ली डिवाइड करता है, तो मुझे आंसर मिलेगा यस। इसका मतलब फैक्टर क्या हुआ मेरा? फैक्टर हुआ 1। चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्या ये 2 ये 14 को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा? द आंसर विल बी यस। तो मेरा फैक्टर क्या होगा? 2। चलो आगे, ये मेरा जो 3 है, क्या ये 3 इस 14 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा? द आंसर विल बी नो। तो ये मेरा फैक्टर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये 4 क्या 14 को डिवाइड करेगा? आंसर होगा नो। तो ये भी फैक्टर नहीं है। इस तरीके से हम बारी बारी से सबको चेक करेंगे और करते करते पहुंचेंगे 7 पर। क्या ये 7 14 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा? आंसर हमारा आएगा यस। इसका मतलब 7 जो है वो 14 का फैक्टर है। चलो और देखते हैं आगे। क्या ये 8 करेगा? 9, 10, 11, 12, 13 करते करते हम पहुंच जाएंगे 14 के पास और 14 करेगा डिवाइड, इसलिए 14 भी एक फैक्टर होगा। तो अब मुझे काउंट करना है कि कितने फैक्टर हो गए हैं। यहाँ एक फैक्टर, यहाँ एक फैक्टर, यहाँ एक फैक्टर और यहाँ पर एक फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 4। लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है प्राइम नंबर का कि कोई भी नंबर को प्राइम हम तब कह सकते हैं जब उसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा। ओनली 2 फैक्टर्स। लेकिन यहां पर तो फैक्टर्स 4 हैं। इसका मतलब ये जो 14 है इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। दैट्स इट गाइस। इतना ही काम करना है। लेकिन ये काम जितना आसान थियोरेटिकली लग रहा है उतना आसान प्रैक्टिकली नहीं होगा, क्योंकि इसे जब प्रोग्रामिंग्स में हम करेंगे काम तो ये जो डिवाइड करने वाला काम है ये हम बार बार नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास अगर मान लो नंबर है 4 तो मुझे डिवाइड करने का काम करना होगा 1 2 3 4 4 बार। लेकिन अगर मेरे पास नंबर है 121 तो डिवाइड करने का जो काम है वो स्टार्ट होगा 1 से और चलेगा कहाँ तक? 121 तक। तो क्या हम इतना बार डिवाइड करते रहे बैठ बैठ के? डेफिनेटली ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना लंबा कोडिंग कौन करेगा भाई? तो वैसे परिस्थिति को सुधारने के लिए और वैसे क्रिटिकल कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए ही फॉर लूप या फिर सिंपली लूप को इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी इस पूरे प्रोग्रामिंग को हम फॉर लूप के अंदर डाल देंगे और बाकी का जो भी काम होगा वो अपना फॉर लूप जो है वो कर लेगा। तो उसे थोड़ा सा थियोरेटिकली देख लेते हैं, फिर ब्लूजर में करेंगे काम, हम लोग रन भी करेंगे, सारा प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे करके ये प्राइम नंबर को चेक करता है। चलो इसे पहले एक बार थियोरेटिकली समझ लो कि ये जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया ये कोडिंग में कैसे वर्क करेगा, उसके बाद हम ब्लूजर में जाएंगे। ठीक है, तो देखो ब्लूजर में करेंगे हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे
और उसके अंदर में सपोज कर लो एक नंबर डाल दिए हैं 4, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे काम फॉर लूप का, फॉर i इक्वल टू 1, और इसके बाद कंडीशन कहाँ से कहाँ तक डालेंगे तुम ही बोलो खुद से। कंडीशन डाल देंगे हम लोग i इज लेस देन इक्वल टू, कितना बार हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है 4 बार, तो i इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड i प्लस प्लस। ओके, इसके अंदर हमें करना क्या है, देखो हमें एक इफ कंडीशन चलाना है। इफ कंडीशन में क्या डालेंगे, चलो देख लेते हैं। इफ n mod i डबल इक्वल टू 0, यानी अगर मेरा n का वैल्यू यानी कि 4 को हर बार हम डिवाइड करेंगे i से और चेक करेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। वहीं यहाँ बाहर में एक वेरिएबल ले लेंगे c नाम का, जिसका वैल्यू होगा शुरू में 0। ये जो c नाम का वेरिएबल है ना, ये क्या काम करेगा, देखो ये काउंट करेगा, ये क्या करेगा, ये काउंट करेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स को। तो चलो इसके अंदर हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। c इक्वल टू c प्लस 1, देखो क्या होगा इसके अंदर में, पहले उसे समझते हैं। सबसे पहले i का वैल्यू तो होगा 1, i का वैल्यू 1 होगा। फिर चेक करेंगे क्या 1 इज लेस देन 4, क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि i का वैल्यू तो 1 है, इसलिए 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो ये कंडीशन है ये ट्रू है। तो हम लोग चले आएंगे लूप के अंदर, ये जो लूप है इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में एक इफ कंडीशन है। तो ये इफ कंडीशन में कह रहा है कि क्या n का वैल्यू यानी कि 1 मोड i का वैल्यू, यानी कि i का वैल्यू मेरा है सबसे पहले 1, क्या 1 मोड 1 डबल इक्वल टू 0 होता है, यानी क्या 1 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देगा। ऑब्वियस ये बात है, रिमाइंडर 0 ही देगा। इसका मतलब मेरा जो यहाँ पर c का वैल्यू है, जो मेरा c का वैल्यू यहाँ पर था 0, तो c इक्वल टू हो जाएगा c प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1, तो मेरा c का वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ तक ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। कंट्रोल मेरा आएगा यहाँ पर, इसके बाद कंट्रोल आएगा इसके पास। ये क्या करेगा ना, कंट्रोल को भेज देगा i प्लस प्लस के पास। तो i प्लस प्लस क्या करेगा, i का वैल्यू कर देगा 2। फिर अगेन कंडीशन चेक होगा, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ऑब्वियसली ट्रू है ये। तो जैसे ये ट्रू होगा तो कंट्रोल मेरा आ जाएगा लूप के अंदर। लूप के अंदर में है कि क्या n, यानी कि n का वैल्यू 4 है, 4 मोड, फिर i है तो i का वैल्यू मेरा यहाँ पर 2 है, तो क्या 4 मोड 2 डबल इक्वल टू 0 होगा। क्या 4 को 2 पूरा डिवाइड करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि 2 का टेबल में तो 4 आता है, तो मेरा रिजल्ट होगा ट्रू। तो अंदर में जो c है ये हो जाएगा c प्लस 1। तो शुरू में तो मेरा c का वैल्यू 0 था, लेकिन यहाँ पर देखो c का वैल्यू हो गया है 1, तो यहाँ करेंगे 1 प्लस ये वाला 1 जो दिया हुआ है, तो c का वैल्यू हो जा रहा है 2। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हमारा कंट्रोल आएगा इसके पास, और ये कंट्रोल को भेज देगा इस वाले ब्रैकेट के पास। ये ब्रैकेट क्या करेगा, कंट्रोल को भेज देगा i प्लस प्लस के पास। तो i प्लस प्लस क्या करेगा, i के वैल्यू को कर देगा 3, और जैसे ये 3 होगा वैसे यहाँ पर कंट्रोल मेरा जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, तो करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, डेफिनेट सी बात है, ये तो ट्रू है। तो इसके बाद हमारा यहाँ पर फिर से कंट्रोल आएगा लूप के अंदर, और अंदर में चेक करेगा कि n मोड i, तो n का वैल्यू है 4 मोड i का वैल्यू है 3, क्या डबल इक्वल टू 0 होगा। क्या 3 का टेबल में 4 आता है, पूरा डिवाइड होकर 0 होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। तो मेरा जो c है वो मेरा अभी भी 2 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज अभी फिलहाल नहीं हुआ, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं किया। कंट्रोल आएगा फिर से इसके पास, और ये भेज देगा इसके पास, ये भेज देगा फिर कहाँ पर, i प्लस प्लस के पास। तो i प्लस प्लस क्या करेगा, i के वैल्यू को इंक्रीज करके कर देगा 4। अब यहाँ चेक करेंगे क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, क्या 4 लेस देन है 4 का,
नहीं है, लेकिन 4 इक्वल है 4 का, डेफिनेटली, तो इसलिए ट्रू होगा हमारा कंडीशन। अब इसके बाद कंडीशन ट्रू होने से मेरा जो है लूप के अंदर आ जाए कंट्रोल, और लूप के अंदर में क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या n यानी कि 4 mod i का वैल्यू कितना है 4 है, क्या ये डबल इक्वल टू 0 देगा, तो डेफिनेटली 4 का टेबल में तो 4 आता है भाई, तो इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू होगा, और अंदर में हो जाएगा c इक्वल टू c प्लस 1, तो c का वैल्यू मेरा लास्ट कितना है, c का लास्ट वैल्यू है 2 प्लस 1, तो c का वैल्यू मेरा कितना हो गया 3, तो अल्टीमेटली c का वैल्यू मेरा मिला 3। इसके बाद कंट्रोल फिर से जाएगा इसके पास, और ये भेज देगा इस ब्रैकेट के पास, और ये ब्रैकेट भेज देगा i प्लस प्लस के पास। i प्लस प्लस क्या करेगा, i के वैल्यू को कर देगा 5। जैसे ये 5 होगा, कंट्रोल जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, चेक करें क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, 4, तो देखो 5 तो 4 से छोटा नहीं है और इक्वल भी नहीं है, दैट मीन्स हमारा कंट्रोल कंडीशन हो गया फॉल्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि मेरा जो ये लूप है ना, ये लूप पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ये लूप और फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो फाइनली जो मेरा c का वैल्यू मिला है वो अभी मेरे पास 3 है, यानी कि c का वैल्यू 3, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये जो मैंने नंबर लिया है ना, इस नंबर का 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे वो देखो, देखो जो मेरा लूप है इसके बाहर में हम सारा काम हो गया, इसके बाद लूप के बाहर निकलेंगे और चेक करेंगे इफ c डबल इक्वल टू 2, इफ c डबल इक्वल टू 2, क्या c का वैल्यू 2 के बराबर है, तो देखो क्या यह c का वैल्यू 2 के बराबर है, नहीं है, लेकिन अगर c का वैल्यू 2 के बराबर होता तो हम लोग क्या प्रिंट करते, तो हम लोग प्रिंट करते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ प्रिंट करते प्राइम नंबर, लेकिन अगर बराबर ना हो तो एल्स में हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट अ प्राइम नंबर, दैट्स इट, इतना मुझे करना होगा प्रिंट, इससे मेरा जो है कोडिंग पूरा ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये जो कोडिंग का बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है तुमको समझ में आ गया होगा। तो अब चलो चलते हैं ब्लूजे की स्क्रीन पर एक क्लास बनाते हैं, और उस क्लास में हम ये सारा जो कोडिंग हमने अभी रफली किया है उसे वेल डिफाइंड मैनर तरीके से करते हैं और रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो ब्लूजे के स्क्रीन पर, हम लोग इस ब्लूजे के स्क्रीन पर तो आ चुके हैं। अब हमारा काम क्या होगा, काम होगा न्यू क्लास को क्रिएट करना, सबसे पहला और बेसिक काम यही है। चलो हम लोग प्राइम नंबर का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्राइम नाम का ही क्लास बना लेते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि एक जो क्लास का नाम होगा ना उसे एक मीनिंगफुल नाम देना, ताकि कोई भी अगर देखे ना तो उसे समझ में आए कि ये यहाँ हो क्या रहा है। तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करने के बाद जो भी तुम्हारे पास मटेरियल दिखेगा कंट्रोल ए प्रेस करना और इसे बैक स्पेस दबा देना, क्योंकि ये सारे डेटा जो होते हैं वो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, इसलिए हम लोगों को उसका यूज़ नहीं करना है। अब काम करेंगे हम लोग इंपोर्ट करने के पहले एक बेसिक तरीके से जो हम लोग किए हैं अभी फिलहाल, क्लास प्राइम हमारा है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा, अंदर में स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अभी हम जो कर रहे हैं ये प्रोग्रामिंग में हम लोग इंपोर्ट और जावा और यूटिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वैल्यू खुद से ही लेंगे, उसके बाद हम उस वैल्यू को यूजर्स चॉइस पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। पहले समझो अच्छे से, सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है int टाइप का n जिसके अंदर में लिए हैं एक वैल्यू 4, ठीक है, और एक वेरिएबल है c जिसके अंदर में लिए है 0।
हमारे थियोरेटिकल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर लूप का। फॉर आई इज इक्वल टू 1, तो आई को मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया है, तो चलो यहाँ डिफाइन कर देते हैं, अदरवाइज एरर आएगा। तो आई को डिफाइन कर दिया, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू कितना करेंगे 4, डेफिनेटली 4 तक चलेगा हमारा लूप, आई प्लस प्लस। इसके अंदर चेक करेंगे इफ एन मोड आई डबल इक्वल टू 0, जैसे कि हमने वहाँ पर किया है सारा काम यहाँ पर हूबहू कर देंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। c इक्वल टू सी प्लस 1, बहुत जगह पर तुमको दिखेगा c प्लस प्लस भी लिखा रहता है, तो c प्लस प्लस रहे या c इक्वल टू सी प्लस 1 रहे, बात बराबर है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना कर लिए, इसके बाद बाहर में निकल के इफ़ के अंदर डाल दो c डबल इक्वल टू 2 और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे यस प्राइम नंबर, और इसके बाद ये अगर प्राइम नंबर नहीं हुआ उसके लिए एक एल्स पार्ट यहाँ प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट अ प्राइम नंबर। ऑल राइट, बस इतना सा काम हमें करना था यहाँ पर। तो इसे आप कर देते हैं कंपाइल, तो देखो यहाँ पर हमारा दिख रहा है नो सिंटैक्स एरर, इसे करो क्लोज और इस पर राइट क्लिक करके करते हैं इसे रन। तो देखो रन करने के बाद मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि एक प्राइम नंबर नहीं है, ऑब्वियसली होगा भी नहीं। अगर तुमने थोड़ा देर पहले बताया गया थियोरेटिकल पार्ट को देखा होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो c नाम का वेरिएबल है ना वो काउंट कर रहा था और काउंट करके c का आखिरी वैल्यू 3 मिला था, और c का वैल्यू 2 होगा तो ही प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 2 फैक्टर मांगता है प्राइम नंबर, हमारे पास 3 फैक्टर आ गए थे, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, चलो एक प्राइम नंबर का क्वेश्चन करते हैं कि प्राइम नंबर है वो, सपोज कर लो 7 ले लिया हमने, ओ हमने तो अभी तो यूजर्स चॉइस में कन्वर्ट ही नहीं किया है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम यूजर्स चॉइस पे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि यूज़र खुद के अकॉर्डिंग डेटा डालेगा और अपना अपना वैल्यू को चेक करेगा। उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा import java डॉट util डॉट स्कैनर, ये हमारा बेसिक कोड है सबसे ऊपर में, और यहाँ हमें लिखना होगा स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और इसके बाद जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि n का वैल्यू मैंने डायरेक्टली ले लिया है, तो यहाँ हम n का वैल्यू डायरेक्टली नहीं लेंगे, हम इसे यूजर्स चॉइस पे कन्वर्ट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर लिखेंगे इंटर ए नंबर टू बी या टू चेक्ड, इंटर नंबर टू चेक। ऑल राइट, इसके बाद n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमारा हो गया उसका कोड। इसके बाद यहाँ पर जो हम 4 लिखे हैं, ये 4 क्यों लिखे थे, क्योंकि n का वैल्यू 4 था, लेकिन अब तो n का वैल्यू सेट नहीं किया गया है, इसलिए सीधा n को लिख दो। यहाँ पर जो भी होगा n का वैल्यू वो ऑटोमेटिकली उसके जगह प्लेस हो जाएगा, बाकी सारा काम सेम रहेगा। और यहाँ हम कर देंगे इसे कंपाइल, तो नो सिंटैक्स एरर, क्लोज करो इसे, राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, वॉइड मेन पे क्लिक करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ बोल रहा है इंटर ए नंबर टू चेक, सपोज हमने 7 एंटर किया है, देख रहे हो 7 दिख रहा है तुमको, 7 एंटर किया है और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हुआ यस प्राइम नंबर। चलो इसे दोबारा रन करते हैं और फिर से एक नया नंबर डालते हैं, चलो 4 डालते हैं, तो देख रहे हैं कि नॉट अ प्राइम नंबर। थोड़ा देर पहले भी यही मैसेज डिस्प्ले किया था। चलो लास्ट एक और इसमें हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, एक बड़ा वैल्यू, सपोज 141 ले लेते हैं, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरह से जो कोडिंग तुम्हारा है वो हमारा हो गया रन,
और हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को प्लेस करके इसके एग्जीक्यूशन को हमने चेक भी कर लिया। तो आई होप तुम्हें आज का ये प्रोग्रामिंग समझ में आया होगा और तुम फॉर लूप के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझे होगे। तो ठीक है, फिर से मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में एक नए प्रोग्रामिंग के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहो, गुड बाय।